जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैं डाल चुका हूं और वो 15,000 से ज़्यादा लोग उसको देख भी चुके हैं। और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आप सभी को। एक रिक्वेस्ट और है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं रिटन फॉर्म में PDF बना के एक डाल दूंगा कि दोनों शिफ्ट में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाले दिनों में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कुछ एक चुनिंदा टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स, जिनको आप जरूर करके जाना, ठीक है। उनसे क्वेश्चन रिपीटेडली दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 जिस तरीके से एग्जाम में आपके सामने सिस्टम पे जिस तरीके से जो सेक्शन पहले खुल के आ रहा है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन ओपन होके आएगा आपकी स्क्रीन पर वो आएगा रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बता दिया है रीजनिंग में क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग सेक्शन है इसमें कैलेंडर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। जिस तरीके के कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे डेट दी जाती है, ईयर दी जाती है, मंथ दिया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखा गया है, ठीक है। कैलेंडर में कुछ सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर उसको आप कैलेंडर में काउंट करेंगे तो, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी टॉपिक पर पूछे गए हैं, फिर से जैसे कि पहली शिफ्ट में भी पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर पूछे गए हैं। तो अभी अगर आपका कल एग्जाम है तो इनइक्वालिटी टॉपिक की ट्रिक्स वगैरह आप देख के जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक पूछा गया है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने के लिए मिला था और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फिर से सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी पूछा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी भी है और ट्रिकी भी है। तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। और टॉपिक की बात करें अगर इसमें रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में मिरर इमेज का, जैसे कि शिफ्ट जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें भी मिरर इमेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिरर इमेज से डाला गया है इसमें। और अगर पजल की बात करें तो एक क्वेश्चन शायद पजल से भी आ रहा है और इस शिफ्ट में भी पजल से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अगर आप सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि पजल से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक और है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से सेकंड शिफ्ट में, ठीक। तो आप ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं रीजनिंग के अंदर, इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देकर जाना है अगर आपका एग्जाम कल है या आने वाले किसी भी दिन पे है तो, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे दूसरा सेक्शन कौन सा ओपन होके आएगा एग्जाम में। दूसरा सेक्शन आएगा GS। अब GS की बात करते हैं। GS में क्या क्या पूछा गया है। GS में दोस्तों जिस तरीके की GS CHSL और सिलेक्शन पोस्ट या फिर CGL के एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक वैसा ही लेवल CPO में देखने के लिए मिला है। क्योंकि CPO में आप पहले देखते थे कि जो भी आपके पोर्शन थे स्टैटिक के क्वेश्चन फिक्स रहते थे, उस टाइप से अब इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस बार इन्होंने चेंज किया है स्टैटिक पोर्शन में और करंट अफेयर के पोर्शन में। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन। ऐसे ही स्टैटिक जीके में अब क्वेश्चन थोड़े से इन्होंने डीप बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये 2014-2015 के आसपास के जो भी स्पोर्ट हुए होंगे ओलंपिक में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। 2 से 3 क्वेश्चन प्रधानमंत्री की जो भी स्कीम्स हैं या उनके द्वारा जो भी चलाई गई स्कीम्स हैं उन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 से 3। तो स्कीम्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका कल एग्जाम है किसी भी दिन तो आप स्कीम्स याद करके जा सकते हैं, कुछ मेन स्कीम्स, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हों। फिर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्टिकल्स में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कम से कम आप उनको याद करके जरूर जाना, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री में कोई टैक्स सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया था, एकता सिस्टम से रिलेटेड कुछ पूछा गया है एक क्वेश्चन। तो आप देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब में बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया है सेल डिवीजन से, ठीक है दोस्तों। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें 5 ईयर प्लान को इंक्लूड करके कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है।
जैसा कि दोस्त ने बताया। ठीक, तो नेक्स्ट सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जीएस के बाद वो मैथ मिलेगा। तो मैथ में क्या क्या पूछा गया है, मैथ में वही सेम टॉपिक्स फिर से रिपीट हुए हैं जो शिफ्ट 1 में रिपीट हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सेम कहीं ना कहीं सिमिलर टॉपिक्स हैं जो शिफ्ट 1 में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अभी भी, अगर आपका कल या परसों के दिन एग्जाम है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो मिक्सचर में अगेन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिप्लेसमेंट से, एक रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन है उसमें, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लाइंस के क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 लाइंस के क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन डाले गए हैं मिक्सचर से। ऐसी पार्टनरशिप से 2-3 क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर आप लोग जो मैंने पहली वीडियो डाली थी रिव्यू की, उसमें पूछ रहे थे प्रिज्म, पिरामिड और स्टैटिक्स और उससे प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इन दोनों शिफ्ट्स में, और अब मुझे लगता है कि आएगा भी नहीं। और एक टॉपिक जो डीआई, जिसके 6 से 7 क्वेश्चन पहले रहते थे, 6 से 7 या 9 क्वेश्चन कुछ रहते थे सीपीयू में, अब डीआई को कंप्लीटली हटा दिया गया है सीपीयू से। तो डीआई पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डीआई, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन दोनों शिफ्ट्स में नहीं पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री का भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रिज्म से और पिरामिड से, वो भी बेसिक एप्लीकेशन पर। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने प्रिज्म और पिरामिड नहीं देखा है तो कोई भी वीडियो, छोटी सी 10-20 मिनट की शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर मेंसुरेशन में दोस्तों 2D मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। इस शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों ही क्वेश्चन हेमिस्फीयर पर पूछे हैं, जिसमें एक में वॉल्यूम, एक में टोटल सरफेस एरिया, एक में शायद कुछ और पूछा था। तो 3 क्वेश्चन इस सेकेंड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेंसुरेशन 2D के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको डायरेक्ट सिलेंडर वगैरह के सारे फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज कर लेना, स्फीयर वगैरह के जितने भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से भी दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तीनों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का अभी तक कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट को देख के जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों शिफ्ट में इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन एसआई वगैरह से पूछे गए हैं, परसेंटेज वगैरह से, बहुत ही 1 लाइनर क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैथ को और रीजनिंग को यहाँ पे आसान बनाने की कोशिश की गई है थोड़ी सी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में जो सेक्शन आएगा आपके पास, इंग्लिश का सेक्शन आएगा। 4 से 5 दोस्तों स्पेलिंग यहाँ पे पूछी गई है आपसे, और स्पेलिंग्स आपने अगर प्रीवियस ईयर लगा रखी है तो वैसी ही स्पेलिंग आपको देखने के लिए मिली है वहाँ पर। और होमोनिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस सेंटेंस में उनको यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे उन्होंने सेंस के बेस पर भी उसको सॉल्व कर लिया होगा वहाँ पे। वॉइस और नरेशन के 7 से 8 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए। तो वॉइस और नरेशन के बेसिक रूल्स आप रिवाइज करके जा सकते हो। पैसेज और क्लोज टेस्ट को अगर छोड़ दें तो इंग्लिश में पूरा का पूरा पेपर आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ऐसे ही मैथ आपकी मॉडरेट लेवल की है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं किए गए हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे कोई भी। रीजनिंग में 2-3 टॉपिक्स छोड़ दें, जैसे इनइक्वालिटी, आपका मिरर इमेज का, तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जीएस जैसी हमेशा से आती रही है, ठीक वैसा ही आया है, लेकिन इस बार स्टैटिक और करंट अफेयर के पोर्शन में इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि स्टैटिक्स इन्होंने डीप पूछ रखी है इसमें, और करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है। करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और स्कीम्स वगैरह को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बार नया। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों शिफ्ट का रिव्यू दे दिया है, और आपको अगर ये टॉपिक्स डाउनलोड करने हों तो मेरे टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, अगर आपका आज एग्जाम था, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।